आज हम सामाजिक विज्ञान के इतिहास के पहला चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद का जितना भी क्वेश्चन बन सकते ऑब्जेक्टिव सभी क्वेश्चन खुद देखेंगे एक एक करके। चलिए, पहला क्वेश्चन, इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? आप लोग आंसर दिएगा यूरोप। ठीक। फ्रांस में किस शासन वंश की पुनः स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा किया गया था? ऑप्शन नंबर सी, बुर्बो वंश। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? ऑप्शन नंबर बी, कार्बोनरी। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध में कौन था? ऑस्ट्रिया। काउंट काबुल को विक्टर के अनुमोल के पद पर नियुक्त किया गया था। कौन सा पद पे? प्रधानमंत्री। गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? नाविक। जर्मन राइन राज्य के निर्माण किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट। जालबेरिन कैसे संस्था थी? यह एक व्यापारियों का संस्था थी। रक्त एवं लोक की नीति का अवलंबन किसने किया था? बिस्मार्क। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? 1871 में। नेपेल्स की क्रांति कब हुई थी? 1821 में। चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ से शुरू हुई थी? इंग्लैंड से। यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया था। कब घोषित किया था? 1832 ईस्वी में। कार्बोनरी संगठन किस वर्ष किया गया था? आप सबको आंसर पता होगा, 1810। एड्रियानोपल की संधि कब हुई थी? 1829 में। एड्रियानोपल की संधि किन दो देशों के बीच हुई थी? तुर्की और रूस के बीच हुई थी। ऑप्शन नंबर ए। शेडोन का युद्ध किनके बीच हुआ था? शेडोन का युद्ध जो कि फ्रांस और पर्सा के बीच हुई थी। पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया था? रूस। सन 1970 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध लड़ा गया था। कौन सा युद्ध था? शेडोन का। यूरोप वासियों के लिए किस महादेश के साहित्य और प्रेरणा का ज्ञान मिलता है? यूनान का। कौन सा? यूनान। ऑप्शन नंबर बी। युवा इटली की संस्था का विकास किया था। किसने विकास किया था? मेजनी। बिस्मार्क निम्न में से क्या था? एक कूटनीतिज्ञ था, जो ऑप्शन नंबर डी। साइडिनिया और पिंटमाउंट के शासक जो विक्टर एनुमोल थे। ठीक। यूनान स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कौन से ब्रिटिश कवि शहीद हुआ था? कौन शहीद हुआ था? लॉर्ड बेरॉन शहीद हुआ था, जो कि एक कवि थे, ब्रिटिश कवि, जो कि लॉर्ड बेरॉन। ऑप्शन नंबर ए। जलबेराइन की स्थापना किस राज्य में हुई थी? पर्सा में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्रीक की भाषा क्या थी? मेगियार था। क्या था? मेगियार। यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई थी? तुर्की के। मेरियन किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक है? थी? फ्रांस। यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? आप लोग आंसर मन में बताएं। यूनान को। एक्ट ऑफ यूनियन कब पारित हुआ था? 1688 ईस्वी में। 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के समय कहाँ के राजवंश के शासन था? बुर्बो का। ठीक। नेपोलियन साहित्य किस वर्ष लागू हुआ था? आप लोग आंसर बताएं। ऑप्शन नंबर डी, 1804। जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क कितने युद्ध किए थे? 3। ऑप्शन नंबर सी। वियना कांग्रेस में कौन सा राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? वियना जो कि एक कांग्रेस मतलब कह सकते हैं संस्था था, उसमें कौन से राष्ट्र शामिल नहीं थे? जो कि आंसर हो जाएंगे आपका जर्मनी। कौन सा हो जाएंगे? जर्मनी। ऑप्शन नंबर डी। वियना कांग्रेस में पवित्र संघ की योजना किसने प्रस्तुत किया था? रूस ने। किसने किया था? रूस ने। यंग इटली के संस्थापक कौन है? मेजनी। कौन है? मेजनी। अगला क्वेश्चन, फ्रांस के किस राजा ने कहा था, अंग्रेजी राजा के भांति शासन करने की अपेक्षा लकड़ी काटना पसंद करूंगा? किसने कहा था? चार्ल्स दसम ने कहा था। किसने कहा था? चार्ल्स दसम ने। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। पर्सा का शासक कौन था? विलियम प्रथम था। कौन था? विलियम प्रथम। ऑप्शन नंबर डी। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? थोड़ा सा यहाँ पे टूटे हैं। किसे कहा जाता है? तुर्की को। नेपोलियन ने जर्मनी के किस संघ की स्थापना की थी? राइन संघ। ऑप्शन नंबर सी। किस संधि के द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना हुई थी? ऑप्शन नंबर डी, एड्रियानोपल की संधि हुई थी। इसी के समझौते पर ही स्वतंत्र यूनान की स्थापना हुई थी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेटरनिक कौन था?
ऑस्ट्रिया के चांसलर थे? कौन थे? ऑस्ट्रिया के चांसलर। ऑप्शन नंबर ए। कार्बोनरी की स्थापना कब हुई? किस वर्ष हुई थी? किस वर्ष हुई थी? 1810 में। 1810 में। 1810 के क्रांति के बाद फ्रांस किस प्रकार की शासन स्थापित हुआ? कौन सा हुआ? ऑप्शन नंबर ए, जो कि निरंकुश राजतंत्र था। ठीक है, ठीक। लाल कुर्ती नामक संस्था का गठन किसने किया था? गैरीवाल्डी ने किया था। किसने किया था? गैरीवाल्डी। राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस प्रकार का घटना है? राज पुनर्जागरण से। रक्त एवं लौह की नीति अपनाई थी किसने? बिस्मार्क ने। किसने? बिस्मार्क। किस युद्ध के बाद जर्मनी के एकीकरण पूरा हुआ? किस युद्ध के बाद जर्मनी के एकीकरण पूरा हुआ था? जल्दी आंसर आप लोग बोले। सेडोन का युद्ध के बाद। सेडोन का युद्ध। किस संधि द्वारा जर्मनी के एकीकरण पूरा हुआ? जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था किस संधि के बाद? फ्रैंकफर्ट की संधि, जो कि 1800। जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के समय किस शासक, वहाँ के शासक कौन थे? यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है। यहाँ पे शासक कौन थे? बताइए जल्दी। नेपोलियन तृतीय थे। वीडियो कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।